दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सीधे सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करता हूं कि क्या ममता बनर्जी को ऐतिहासिक सबक मिलने वाला है? क्या ममता बनर्जी के जीवन की सबसे बड़ी हार होने वाली है? चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं मित्रों कि याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव, याद कीजिए 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का वो कॉन्फिडेंस, जब ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने के लिए शुभेंदु अधिकारी की मांद में घुसकर नंदीग्राम में जाकर नामांकन करती हैं। भले ही चुनाव हार जाती है ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी का वो कॉन्फिडेंस, ममता बनर्जी का वो आत्मविश्वास, जब वो कहती थी कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के बाद मैं चुनौती देती हूं कि पश्चिम बंगाल में आकर चुनाव जीत कर दिखाए। और ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी के बारे में ममता बनर्जी क्या कहा करती थी, याद है? कि दाढ़ी बढ़ाने से मतलब जिस प्रकार से आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का गेटअप जो था ना, वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरह का गेटअप था। मतलब हर सभा में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया करती थी, अमित शाह का मजाक उड़ाया करती थी। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ममता बनर्जी के संबंध में दीदी वो दीदी, और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए कई जगह जय श्री राम का नारा लगाते थे और ममता बनर्जी फिर चेंज करती थी बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने उन सब बातों को, चाहे वो नरेंद्र मोदी के द्वारा कटाक्ष हो, अमित शाह के द्वारा कटाक्ष हो, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो चिढ़ाने वाली जो एक माहौल था, उसको ममता बनर्जी ने कैसे अपने पक्ष में पलट दिया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा देकर, महिला अस्मिता का नारा देकर किस प्रकार से उस चुनाव को पलट दिया था, याद कीजिए वो कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी का। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी कह रही है कि मतदान के दिन आप चाय मत पीना। क्यों? इसलिए कि आपके चाय में नींद की गोली मिलाई जा सकती है, जिससे कि आप मतदान करने के लिए बूथ पर ना जा सके। ममता बनर्जी जब ये कहती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो आपको मछली अंडा खाने पर रोक लगा दिया जाएगा। ममता बनर्जी जब ये कहती है कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी तो डीलिमिटेशन 15 दिन के अंदर में डीलिमिटेशन का बिल लाएगी और पश्चिम बंगाल को 3 हिस्सों में बांट देगी। मतलब ममता बनर्जी जब ये कहती है कि पश्चिम बंगाल को बिहार में मिला दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी मतदान कराने के लिए पश्चिम बंगाल में वोट डालने के लिए बिहार से लोगों को ला रही है, तो सहज ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और ये फ्रस्ट्रेशन वैसे ही नहीं है मित्रों, ये फ्रस्ट्रेशन प्रतीक है पश्चिम बंगाल में बह रही उस हवा की। वो हवा क्या है? वो हवा है एंटी इनकम्बेंसी का, वो हवा है बांग्लादेश में घटी घटनाओं का, वो हवा है मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी थी उसके खिलाफ, वो हवा है जो जिस प्रकार से मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। ये हवा है उस बात का प्रतीक, ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है इसका प्रतीक है कि जिस प्रकार से आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना घटी थी और उस घटना में दोषियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी, उसके खिलाफ जो जनता के अंदर जो आक्रोश है, वो आक्रोश जो ममता बनर्जी को दिख रहा है, और उस आक्रोश में ममता बनर्जी की सत्ता जो जाती हुई ममता बनर्जी को दिख रहा है, उसी का प्रस्फुटन है। और ये प्रस्फुटन केवल मतलब पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों पर तो है ही, साथ साथ भवानीपुर में भी है। दोस्तों याद कीजिए, भवानीपुर विधानसभा चुनाव 2021 ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ी थी। ममता बनर्जी ने वहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय को चुनाव लड़ाया था, इसलिए कि ममता बनर्जी को पता था कि भवानीपुर वो विधानसभा सीट है जो ममता बनर्जी का घर है, वो विधानसभा सीट है जहां ममता बनर्जी का घर है, ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र है। ममता बनर्जी जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगी वो चुनाव जीत जाएगा, ये कॉन्फिडेंस था ममता बनर्जी का। और इसी कॉन्फिडेंस के कारण ममता बनर्जी स्वयं शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम गई थी। भले ही हार गई थी, लेकिन एक बड़ा संकेत था ममता बनर्जी की कॉन्फिडेंस का। लेकिन इस बार जितने भी बयान है ममता बनर्जी का, वो सब ममता बनर्जी के गिरते हुए
कॉन्फिडेंस की ही निशानी है। तो क्या भवानीपुर भी ममता बनर्जी हार रही हैं? यह बड़ा सवाल है। और तो इसका जवाब है हाँ। क्यों हार रही है, इस बात को समझिए। सबसे पहले याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या घट गई थी, लेकिन क्या हुआ था कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट पर, और कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट पर ही नहीं, भवानीपुर विधानसभा सीट पर क्या हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, यह बात जानिए दोस्तों। कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट, जिसके अंतर्गत भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र आता है दोस्तों, कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें भवानीपुर भी एक है। टीएमसी की उम्मीदवार माला राय 1,87,000 वोट से चुनाव जीती थी, लेकिन भवानीपुर में उनकी लीड मात्र 8,297 वोटों की थी। एक दूसरा 8,297 वोट की लीड कहां थी? ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में। और ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में कुल 269 बूथ हैं। 269 बूथ्स आर देयर इन भवानीपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। इन 269 बूथों में 149 बूथ पर बीजेपी को लीड मिला था, मात्र ममता बनर्जी की पार्टी को 120 बूथ पर लीड मिला था दोस्तों। आप अनुमान लगाइए। इतना ही नहीं, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं। इन 8 वार्डों में 8 वार्ड मतलब यहां के मेयर हैं फिरहाद हकीम, जो कि विधायक भी हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट से सटा हुआ विधानसभा सीट है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट कहा जाता है उसको। फिरहाद हकीम वही मेयर भी है और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में नगर विकास मंत्री भी हैं। वार्ड नंबर 63, वार्ड नंबर 70, 71, 72, 73, 74 और 82 और 83, ये 8 वार्ड आते हैं भवानीपुर में। इन 8 वार्डों में मित्रों 5 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी। कल्पना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी एसआईआर हुआ है। इस एसआईआर में 47,000 अवैध मतदाताओं के नाम हटाए गए। अब आप अनुमान लगाइए। इतना ही नहीं, ये जो विधानसभा सीट है दोस्तों, इस विधानसभा सीट का जो डेमोग्राफी है, इसमें 24% वोट है मुसलमानों का, जो ममता बनर्जी का पक्का वोट बैंक है। 24%। इसके अलावे 42%, 42% वोटर है बंगाली हिंदू। और इन बंगाली हिंदुओं में सबसे ज्यादा संख्या है कायस्थों की, 26%। हिंदुओं माने बंगाली हिंदू में 26% अकेले कायस्थ मतदाता हैं, जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ है, जो कि बीजेपी के साथ है दोस्तों। इतना ही नहीं मित्रों, इस विधानसभा सीट पर 34% गैर बंगाली हिंदू हैं। और इन गैर बंगाली हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी है गुजराती और मारवाड़ियों की, जिसके बारे में कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट वोट बैंक होते हैं। सिंधी की, बिहारियों की, उत्तर प्रदेश वालों की, सिख मतदाता हैं यहां, उड़िया मतदाता है, पंजाबी है, मतलब लगभग पूरा भारत बसता है, मराठा मतदाता है। और ये जो गैर बंगाली मतदाता है दोस्तों, इसमें 90% वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट इस बार करने वाले हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में याद कीजिए महुआ मोइत्रा का वो बयान, आज से कुछ दिन पहले की बात है, जब महुआ मोइत्रा ने बयान दिया, कहा कि बंगालियों ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, गुजरातियों का कोई योगदान नहीं था। तब ममता बनर्जी को स्वयं गुजराती समुदाय से माफी मांगना पड़ा, जब शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा को महात्मा गांधी याद नहीं है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल याद नहीं है क्या केवल नजरुल इस्लाम याद है? यह जब सवाल उठा तो फिर ममता बनर्जी ने माफी मांगी गुजरातियों से। तो असली ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन का यह कारण है। और मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि ममता बनर्जी को जिंदगी में सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है, इसलिए कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लगातार 2021 के बाद 2026 में भी
विधानसभा चुनाव हारती हुई दिख रही है। अब इससे बड़ा सबक किसी मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकता है, जब वो लगातार 2 विधानसभा चुनाव 2021 भी और 2026 भी हार जाए। और संकेत तो स्पष्ट है, ममता बनर्जी का बयान, ममता बनर्जी के ये बयान ही काफी है टीएमसी के परिणाम, भावी परिणाम की, कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का आगामी 4 मई को जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो परिणाम क्या आने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।